हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। एंड अभी लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन देख लिया था, जिस क्वेश्चंस में हमने चेन रूल का यूज करके डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था इन फंक्शंस के लिए। सो यही सेम यहाँ पर भी चेन रूल यूज होगा एंड वही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये डॉट, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये फंक्शन इस फंक्शन के साथ, और साथ में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी पावर में एक्स स्क्वायर है। तो जनरली जो फंक्शन हमें मिलता है, एक जनरलाइज फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल के लिए, वो e की पावर x है, लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है e की पावर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो चेन रूल यूज होगा वो इसके लिए यूज होगा। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इन दोनों अलग अलग फंक्शन के लिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, जैसा कि हम अभी तक करते आए थे। सो जब भी दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने उनको सॉल्व करना होता है प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, देन उसके बाद फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और अगर चेन रूल में कोई फंक्शन है तो उसको फर्दर डेरिवेटिव्स का हम निकालेंगे। सो अभी के लिए इन तरीके के क्वेश्चंस के लिए इसलिए ये जरूरी है कि आप u का ना यूज करके, u मतलब कि हम लेट कर लेते हैं कोई भी एक वेरिएबल, देन जो फंक्शन है इनसाइड फंक्शन उसको हम लेट कर लेते थे, और देन तब उसको डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करते थे अलग अलग करके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये थोड़ा और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि अब आपको फंक्शंस दो हो सकते हैं गिवन, या क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग गिवन हो सकते हैं। तो तब वो u वाला जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल को, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो इस केस में आप विजुलाइज करके चेन रूल का यूज करते हुए डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करें तो ज्यादा सही रहेगा। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले वाले का डिफरेंशिएट करो या दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करो, लेकिन अगले स्टेप में वो डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, देन इसको एज इट इज लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में बीच में प्लस आएगा, फिर ये एज इट इज लिखा जाएगा, इनटू में ये डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव के लिए हमें पता है कि जो आउटसाइड फंक्शन है वो e की पावर x के लिए डिफरेंशिएट होगा। तो e की पावर x मतलब ये एक्चुअली ब्रैकेट के साथ ही है, ये थोड़ा अलग लग रहा होगा लेकिन ये पूरा एक ब्रैकेट में है। तो ये हो गया हमारे पास e की पावर x में स्क्वायर, एंड देन नीचे भी इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि x नहीं है, ये हम डिफरेंशिएट तो e की पावर x के लिए कर रहे हैं, लेकिन है ये एक्चुअल में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखा जाएगा। एंड मैंने आपको बताया था जब भी नीचे कोई ऐसा फंक्शन है जो अभी तक सिर्फ x के टर्म में नहीं आया है, तो आपने उसको फर्दर डेरिवेटिव उसका करते रहना है। तो ये चेन रूल यहाँ पे यूज होगा, dx की पावर 2 बाय में dx। अब यहाँ पर ये सिंगल x आपको मिल गया है जो कोई और फंक्शन के साथ नहीं है, तो इसका मतलब चेन रूल यहीं तक था। और अब हम डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। रूल्स हमारे पास कहते हैं कि x की पावर n वाले फॉर्मूले में यूज हो जाएगा, तो 2x की पावर n-1 आएगा, एंड ये एज इट इज रहेगा, प्लस x की पावर 2 इंटू में e की पावर x के लिए रूल हमें मिलता है डेरिवेटिव का e की पावर x ही, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, जो कि x की जगह पर हमें क्या है गिवन x स्क्वायर। देन अगले स्टेप में x की पावर n है तो ये हम 2x लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम 2x कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये दो टर्म्स है। वैसे यहाँ पर ये दो टर्म्स तब की जाती है जैसे यहाँ प्लस है या माइनस है, मल्टीप्लाई के केस में नहीं, सिर्फ प्लस या माइनस ही तोड़ता है टर्म्स को। तो यहाँ पर ये हो गया पहली टर्म, ये मेरी दूसरी टर्म, तो 2x कॉमन आ सकता है और साथ में e की पावर x स्क्वायर कॉमन आ सकता है। एंड यहाँ पर ये तो दो पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, एंड इसकी जगह पर हमें कॉमन लेने के बाद मिला x स्क्वायर। तो ऐसे हमने प्रोडक्ट रूल में एंड चेन रूल का भी यूज करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फंक्शन का। तो ये बहुत सिंपल है, और आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस को एक बारी वीडियो देखने के बाद खुद से ट्राई करें, ताकि आपकी जो विजुलाइजेशन वाली पावर है वो खुद से ही चीजें करने की स्टार्ट हो जाए। इस वीडियो में हम और क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, जिसका फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू ln में ये फंक्शन आपको गिवन है।
अभी जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बारी क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उसमें पूछता है, क्योंकि डेरिवेटिव से वो ज्यादातर पिक करते हैं लेंदी वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर में वो सीधा दे दें। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहता है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इस तरीके का। क्यों? क्योंकि ln में फंक्शन गिवन होता है और ln की खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करना इजी हो जाता है क्योंकि हमें उसमें लॉगरिथम के लिए जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके हम फंक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं, देन फर्दर उसको डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करते हैं। तो अभी के लिए ये जो फंक्शन है, अगर आप देखेंगे ln के अंदर जो फंक्शन है रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स एंड ब्रैकेट एंड देन डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज, लेकिन बीच में प्लस माइनस और प्लस का साइन है। अब इस तरीके के फंक्शंस को या तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लूं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है तो हैवी फंक्शन है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको रिड्यूस कर पाऊं। तो रिड्यूस करने के लिए जब भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सेम होते हैं लेकिन उनका साइन थोड़ा अपोजिट हो जाता है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि आपको रैशनलाइज यूज करना है। तो रैशनलाइज कर लेंगे हम इस फंक्शन को एंड कोशिश करते हैं ये रिड्यूस हो पाए। देन रिड्यूस्ड फंक्शन को हम इस ln के साथ पुट कर लेंगे क्योंकि ये फंक्शन तो फिर नहीं लिखा जा सकता डायरेक्टली, क्योंकि जो रिड्यूस्ड फंक्शन है उसकी जगह पर हम इसको लिख लेंगे एंड देन उसके बाद फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो अभी के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहां पर मैंने यूज किया है रैशनलाइजेशन का, रैशनलाइज डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रही हूं मैं, तो इसके लिए ये इसका अपोजिट साइन यूज होता है। तो ये पहले एज इट इज फंक्शन को ऐसे लिख लीजिए, देन मल्टीप्लाई में प्लस का है तो यहाँ माइनस का, लेकिन बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं तो एज इट इज उनको लिख लेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि हम डिनोमिनेटर के लिए रैशनलाइज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं a इसलिए बोल रही क्योंकि ये a सिमिलर है, ये b सिमिलर है, तो इसलिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए लिखा जा सकता है। a माइनस बी और a प्लस बी है ये, तो इस केस में फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। एंड देन अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि सब कुछ जब स्क्वायर में आ गया है। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये फंक्शन a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। एंड इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स। रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा क्योंकि रूट के लिए होती है वैल्यू 1/2 एंड 1/2 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ 1, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गई 1, तो वो एक तरह से इस तरीके से लिखा जा सकता है। एंड ऐसे ही ये रूट यहाँ से भी रिमूव हो गया तो हमारे पास बचा 1 माइनस का एक्स। इसके बाद अब हम इसको भी रूट से हटा देंगे, रूट के हटाने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस का 2। यहाँ पर ये दो फंक्शन रूट वाले साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम इनको कॉमन रूट में लिख सकते हैं। ध्यान रखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ही हम उसको कॉमन रूट में लिख रहे हैं, अगर ये प्लस होते तो हम नहीं लिख सकते। तो इसलिए दो फंक्शन इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये माइनस के साइन को अंदर किया है तो इसलिए ये हो गया माइनस का 1 यानी प्लस का x। -1 से 1 कैंसिल हो गया तो मुझे मिला 2x एंड यहाँ पे 1 x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ मिला 1 + 1 2 माइनस का 2। ये फॉर्म आपका बन रहा है a + b एंड a - b का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देन उसके बाद अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट का ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय है 2x। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मैंने 2 कॉमन किया इन दोनों टर्म्स में से एंड ये हो जाएगा 1 माइनस रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन था ये फंक्शन रैशनलाइज करने के बाद रिड्यूस हो गया, तो अब हमें ये एक इजी फंक्शन मिल गया। इसी फंक्शन को हम इस फंक्शन की जगह पर जो गिवन फंक्शन है y = ln के केस में वहां पर इसको पुट कर देंगे क्योंकि बात सिमिलर है, चाहे तो इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करो या फिर रिड्यूस्ड फंक्शन को डेरिवेटिव से फाइंड आउट करो। तो ये हो गया इस तरीके से यहां तक पहुंचना, रिड्यूस करना। लेकिन मैं आपको इसी को कि कैसे आप यहां पर रिड्यूस्ड रैशनलाइज करके कर सकते हैं, तो उसका एक और तरीका है कि आप उसको एक वेरिएबल में लेट कर लो, तो वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अभी मैं इसको यहाँ डायरेक्टली नहीं पुट कर रही हूँ, ये अभी यहीं तक रहेगा। मैं इसका एक और तरीका बता रही हूँ आपकी कैसे
इसको लेट करके कर सकते हैं। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें इसको रिड्यूस करना था, तो मैंने बताया कि रिड्यूस करने के लिए इसको रैशनलाइज कर लीजिए, लेकिन हम डायरेक्टली रैशनलाइज ना करके अगर मैं इसको t लेट कर लूँ एंड इसको t2 लेट कर लूँ, या आप कोई और वेरिएबल लेट कर लीजिए y1 y2, क्योंकि t1 ये भी है, t1 ये भी है, t2 ये भी हो सकता है, t2 ये भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने t1 एंड t2 लेट कर लिया। आप चाहे तो v1 v2 लेट कर लीजिए, तो कुछ भी आप इसमें वेरिएबल लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये लेट कर लिया है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ t1, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ t2, तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। देन अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। बेसिकली बड़े बड़े जो फंक्शंस हैं उनको ना लिखकर हम इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ताकि रैशनलाइज वाला स्टेप या जो भी फर्दर स्टेप है वो हम लिख लें, वो कर लें। देन उसके बाद जो फंक्शन है जिसके लिए हमने उसको लेट किया है वो पुट करने बाद उसको सॉल्व कर लें। तो ये सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें, लेकिन बस ज़्यादा स्टेप्स हम ना करके जो फंक्शंस को बड़ा बड़ा ना लिखकर, ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा ना लगे, तो हम इसको लेट कर लेते हैं ऐसे। आप चाहें तो अगर आपको वो इजी लग रहा है तो आप डायरेक्टली भी रैशनलाइज कर सकते हैं, एंड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वाला इजी लग रहा है। सो रैशनलाइज करते हैं। मैंने रैशनलाइज किया, t1 माइनस t2 हुआ, ये हो गया t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 रैशनलाइज कर लिया। अब ये लिखा जा सकता है t1 माइनस t2 के होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस का t2 का स्क्वायर। देन इसको फॉर्मूले में यूज़ किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, एंड ये भी सेम हो जाएगा। अब हमारे पास जो t1 t2 की फॉर्म में आया है उसको पुट कर लेंगे, देन हमें रिड्यूस करने के लिए फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर t1 की जगह पुट कर लिया है ये, एंड t2 की जगह पुट कर लिया है ये जो हमने माना था। सो इस केस में ये वही सेम स्टेप में हम पहुंच गए जो अभी हमने देखा था, बस यही स्टेप्स इजी हो गए। तो यहाँ पर मैंने इनको पुट करने के बाद अब रिड्यूस किया है, वही सेम स्टेप कि ये रूट में है तो रूट हट जाएगा, एंड देन सॉल्व करके हमें वही सेम मिल गया जो अभी हमें मिला था रिड्यूस करके रिड्यूस्ड फंक्शन। तो अब रिड्यूस्ड फंक्शन में मिल गया, आपकी मर्जी है, आप चाहे t1 लेट करके कीजिए या डायरेक्टली कर लीजिए। तो अब जो हमारे पास इस फंक्शन को रिड्यूस करके मिला है फंक्शन, उस फंक्शन को उसकी जगह पर लिख लेंगे जो कि है 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। सो अब ये फंक्शन आ जाने के बाद अभी आप देखेंगे ये फंक्शन डिनोमिनेटर में भी ये क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन से पहले जो है वो ln है, और ln की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था। ln की प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी कोई फंक्शन उसके फ्रैक्शन में है तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है ln a बाई बी इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln b। तो इसको मैं न्यूमरेटर को आगे इसके साथ लिख लूंगी, एंड ln दोनों अलग दोनों के लिए डिवाइड हो जाएगा। तो ln में ये फंक्शन, माइनस में ln में डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन के लिए स्टेप्स रहेंगे। अब आप देखेंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि लोगारिथम फंक्शन के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, ln x इज इक्वल्स टू 1 बाय x। तो ये डिफरेंशिएट करके हमें 1 बाय x मिलता है, लेकिन अभी ये ln x नहीं है, ये एक अलग फंक्शन है। तो इसका मतलब कि एक इनसाइड फंक्शन है जो चेन रूल के अकॉर्डिंग फर्दर दोबारा से डिफरेंशिएट होगा। तो इसलिए ये फर्दर डिफरेंशिएट हम करेंगे, लेकिन आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए पहले, जो कि ln x के लिए ही होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, लिखना d ln में x को एज इट इज लिखेंगे, x मतलब कि जो गिवन फंक्शन है। अभी मैं इसको x इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं इसको ln x के लिए डिफरेंशिएट करने वाली होती हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो फंक्शन है उसको एज इट इज हम नीचे लिख लेते ताकि वो फर्दर डिफरेंशिएट हो। तो अभी फर्दर डिफरेंशिएट होने के लिए यहाँ लिखा गया है, नीचे आ जाएगा dx। इसको मैं इतने ही पार्ट में लिख लेती हूँ, अगर ये 2 पार्ट में भी है तो हम उसको नीचे जाके अलग से भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको 1 को अलग दिखाना है, इसको अलग दिखाना है, वो नीचे भी आप स्टेप कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट लिखने के बाद भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। देन ln को डिफरेंशिएट करेंगे तो ln की जगह पर हम डायरेक्टली 1 बाय x लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएट होके अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ln x हुआ तो 1 बाय x क्या है, ये है, एंड अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डिफरेंशिएट 1 होगा, एंड ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रूट x के लिए डिफरेंशिएट करके आपको एक रूल मिलता है 1 बाय में 2 रूट x। तो ये याद रखें ताकि जो रूट वाले फंक्शन से हम उनको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर पाएं। तो ये अभी फर्दर भी डिफरेंशिएट होगा, ये रूट x नहीं है, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका मतलब इनसाइड फंक्शन है जो फर्दर डिफरेंशिएट होगा। तो इसमें चेन रूल में भी चेन रूल है,
तो इसमें 3 फंक्शंस हम कंटिन्यू में चेन रूल में यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा पहले इनसाइड फंक्शन, देन आउटसाइड, जो इनसाइड फंक्शन है, आउटसाइड के बाद इनसाइड फंक्शन, देन इनसाइड फंक्शन के भी इनसाइड फंक्शन, तो वो फर्दर फिर डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे, देन उसको फर्दर यहाँ डिफरेंशिएट करते हुए दिखाएंगे। तो डिफरेंशिएट करके मुझे इससे मिलेगा 0 एंड ये हो जाएगा 1 बाय में 2 रूट एक्स एंड ये हमें मिलेगा डिफरेंशिएट होकर 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये 1 बाय 2 रूट एक्स का मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो हमें 0 ही मिलेगा, तो ये स्टेप कैंसिल हो गया। लेकिन ये वाला पार्ट जो है इससे फर्दर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस, यहाँ पर भी इसके पास माइनस है एंड यहाँ पर भी इसके पास माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये स्टेप इस तरीके से दिखाया हुआ है कि ये हट गया है स्टेप एंड ये से मल्टीप्लाई हो, तो मैंने ये भी हटा दिया। सिर्फ बचा जो स्टेप है वो यही है जो हमें मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन की वैल्यू दे रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला x बाय में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1 बाय एक्स। तो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब देन उसके बाद अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हम इनको साथ में लिख लेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को साथ में मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे एंड फर्दर अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कॉमन डिनोमिनेटर बनाकर देन हम रिड्यूस करेंगे। तो ये यहाँ पर ये है, मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर को साथ में लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर किस चीज की कमी है, वो x है, तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर किस चीज की कमी है, ये पूरे की कमी है डिनोमिनेटर की, तो इसलिए ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस के बाद ये लिखा है पूरा। देन उसके बाद अब हमारे पास अगला स्टेप है, ये जो एलिमेंट है, ये जो फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हुआ, देन माइनस माइनस प्लस, ये 2 बारी आ जाएगा, तो 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अगले स्टेप में ये रूट रूट में है तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 रूट में ये 2 बारी है, तो 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, तो देन उसके बाद रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिला 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो ये सेम हो गया इसके एंड ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में है, दोनों तीनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो इसलिए ये से कैंसिल हो सकता है। अगर प्लस या माइनस में हो तो कैंसिल नहीं हो सकता था। अब 1 बाय में x में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिला, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।